नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मैं बालासन नदी में हूँ। कल आपने देखा था कि बालासन नदी के ऊपर जो एक पुल बनाया गया है उसका तीसरा खंभा तेज़ बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हम आपको बता दें, मेरे पीछे आप ये जो ट्रक देख रहे हैं जिसमें बालू लदा हुआ है, इससे कई परिवार बालासन कॉलोनी का चलता है। कई परिवार कहना गलत होगा, बल्कि पूरा का पूरा परिवार इसी पे पूरी तरह से निर्भर है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा दें बालासन नदी की, जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि बालू से भरा हुआ ट्रक नदी के बीचों बीच है। कुछ लोग पत्थरों को चुन रहे हैं, गिट्टियों को चुन रहे हैं, तो वही कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि ट्रक जो यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें बड़ी तीव्र रफ्तार से बालू उगाही का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कल जो थर्ड पिलर जो नदी में खिसक गया है, जो डैमेज हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, वो लगातार बालू के कटाव की वजह से एक मुख्य कारण भी हो सकता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी, उसका निरीक्षण भी किया गया, क्योंकि आज आप आसमान साफ देख रहे होंगे, क्लियर देख रहे होंगे। टीम आई थी, उसका निरीक्षण करके गई है और जल्द उसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। बालू से लदा यह ट्रक बालासन कॉलोनी का है, जहां पे मजदूर लगातार, आप मेरे साथ 3 मजदूर भाइयों को देख रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि दिन भर में कितना बालू खाली कर लेते हैं? 5-40 होता है, 5-40 होता है दिन में कर लेता है। तो 5 टिप करता है, दिन भर से 5 टिप करता है। तो कितनी कमाई होती है? कमाई कितना होता है? कमाई ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, एक ट्रक में कितना मिलता है? एक ट्रक में हम लोग का लोड अनलोड 400 रुपया मिलता है। लोड और अनलोड 400 रुपये? 400 रुपये मिलता है। तो लेकिन ये जो लॉकडाउन गया है इसमें फिर तो ये सब बंद था। बंद था, सब बंद था, पूरा बंद था। अभी भी बंद है। अब पानी भर गया ना, के लिए हम लोग ये डैम करता है, नहीं तो निकल करेगा, निकल तो अभी नहीं देगा ना। लेकिन एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी पानी बढ़ गया इसलिए निकाल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत भी है ना। सरकार गलत करता है। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि इस तरह से अगर कोई शिकायत? पेट लगे ना, पेट खाता है कि नहीं? खाना नहीं खाएगा, हम लोग भूखा रहेगा। लेकिन अगर सरकार की कोई कार्रवाई हो गई तो? कने हम तो उल्टी है, उल्टी काट देता है, उल्टी काटता है तो हम लोग घाट खुल दिया तो घाट खोलता है, उल्टी काटता है, साला निकल गया ना। इसीलिए हम काल से आज 2 दिन से काम कर रहा है। 2 दिन से? इतना दिन से बंद था। हाँ, इतना दिन से पूरा बंद था। हम लोग का, गरीब लोग का ज्यादा असुविधा होता है, खाना उना नहीं मिलता है। हाँ, क्या करेगा, बहुत कष्ट होता है यहाँ पर। तो बंधन जो आप लिए हुए हैं कितना लगता है उसमें? कितना? 1360। 1300। हाँ। तो लॉकडाउन जो 2 साल से लगभग 2 साल था, सब कुछ बंद था, तो परिवार कैसे चला? पूजा, अभी दुर्गा पूजा गया है, फिर अपना सबसे बड़ा त्योहार काली पूजा आ रहा है, तो ये कैसे तैयारी करेंगे? हाँ, इतना पूजा चला गया तो काम कमाई तो नहीं होता है, लेकिन घर का जहाँ सामान उमान है उसको बिक्री करके मिलके थोड़ा दिन चलता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल बर्मन है। अनिल बर्मन की आपने बातें सुनी, क्या कहा उन्होंने? 2 साल से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई कर्ज जो इन्होंने बैंक से लिए हुए थे वो तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तमाम चीज़ें बंद होने की वजह से घर के चीज़ों को बेचकर वह किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। बालासन कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद है। जगह जगह आप बालू के छोटे छोटे टीले आप देख सकते हैं, कहीं यहाँ पे अनगिनत टीले आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं। अच्छा, दिन भर में आपने कितना बताया? 400 ट्रक? हम लोग का दिन भर 4-5 ट्रिप कर लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग को लेके। तो एक ट्रक में कितने जन? दिन भर में हमारा हाजिरा होता है, दिन भर में खाटनी करने से हाजिरा होता है 500 रुपया दिन भर में होता है। अच्छा, 500 में है। 500। और अगर किसी दिन अगर मेहनत मजदूरी नहीं कर पाए तो खाना वो बंद हो जाएगा। इतना दिन में तो चलता ही नहीं अच्छा से, खूब कष्टों से चलता है दिन। तो कोई नेता, कोई मंत्री नहीं आया आपके पास? आए नहीं, यहाँ आए नहीं। तो कोई नेता मंत्री है तो कोई नेता मंत्री हम लोग का खबर उबर नहीं करता है। गरीब लोग का क्या खाएगा, क्या करेगा, वो लोग का तो इलेक्शन नहीं व्यस्त होता है।
गरीब लोग का खाने का, गरीब लोग का कुछ उपाय करने का। तो मुख्यमंत्री तो कह रही है ना कि तमाम चीज़ें सभी लोगों के लिए सुविधा दे रही हैं, राशन आप लोग तक पहुंच रहा है। राशन हम लोग का मिलता है, लेकिन वो राशन से तो हमारा संसार नहीं चलता है। क्या राशन में क्या क्या मिलता है? सप्ताह 2 सप्ताह में 10 किलो आटा मिलता है, 14 किलो चावल मिलता है। ऐसे कि हमारा संसार चलता है, चलेगा बस। ऐसे तो हमारा संसार नहीं चलेगा। क्वालिटी कैसा होता है, खाने लायक होता है? हाँ, खाने का खाने आता है, खाना होता है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं? हम 6 आदमी हैं। 6 आदमी। और आपके दादा? हमारा परिवार में 8 आदमी है। 8 आदमी। और कमाने वाले? कमाने वाली तो हमारा 2 आदमी है। आप? और घर का आदमी तो काम करने नहीं सकेगा, छोटे छोटे बच्चा है उन्हें तो काम करने नहीं सकेगा। हाँ, हमारा 2 स्वामी स्त्री करता है, छोटे छोटे बच्चा है। आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों काम करते हैं? तो आपकी धर्मपत्नी भी यही काम करती है? नहीं, दूसरा जगह में काम करता है। ढलाई करता है, जगाड़ी करता है। वो ढलाई करता है, कोई जगह में जोगाड़ी करता है, इसीलिए थोड़ा सा चलता है। आपका क्या नाम है? हमारा भोला देवनाथ। तो भोला देवनाथ और अनिल बर्मन, ये 2 हमारे मजदूर भाई हमारे साथ में थे। बालासन कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे एक बालू से लदे ट्रक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कड़ी मशक्क़त करते हैं, तब जाके थका मारा शरीर को 500 रुपये मिलता है। ये कहानी बयां करती है ना केवल अनिल बर्मन और भोला देव की, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से, जो नदियों से बालू निकाला जाता है। हालांकि ये खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी नज़र में इसे देखें तो ये गैर कानूनी है, लेकिन कानून से पेट का क्या वास्ता। से दिखाइए है। तो ये तो पूरे ठेले पड़ गए यहाँ पे, ये सब कितना पत्थर चुन लेते हैं दिन भर? हाँ, और दिन भर आधा पुआ। आधा पुआ कितना मिलता है इसके बदले में? 150। परिवार चल जाता है उससे? ऐसे पाथर चुनना पड़ता है सब मिलके। तो इसमें तो पत्थर में तो कभी शीशा विशा भी आता होगा? हाँ, आता है। सुई भी आता है। सुई भी आता है? शीशा आता है, बोतल भी आता है, सुई भी आता है। तो हाथ तो जख्मी हो जाता होगा? पाँव में घिसता है। पाँव में? तो आप चप्पल पहन के नहीं कर सकते हैं? ये चप्पल से होगा नहीं तो? नहीं होगा। ये तो पूरा ढलाई है ना। अच्छा, पूरा ढलाई है। परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है, एक लड़की है। क्या नाम है आपका? बबलू। एक नहीं बल्कि कई मजदूर यहाँ पे हैं जिनसे इनका परिवार चलता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं। इनका नाम है, आप भी यही काम करते हैं? हाँ। तो कितना कमा लेते हैं आप? अभी कहाँ, अभी तो गाड़ी बंद है, मेरा गाड़ी तो बंद है। आपकी खुद की गाड़ी है? नहीं। तो फिर? आदमी का गाड़ी चला रहा है। आदमी की गाड़ी का मालिक का। तो यही ट्रक चलाते हैं, रेत वाला या कोई और? यही वाला। ये वाला। तो जब गाड़ी बंद है तो परिवार कैसे चल रहा है? चूल्हा भी बंद है? चूल्हा तो बंद है, खाता है दिन में एक बार कोई चीज खाने पड़ता है जो। तो लेकिन दीदी की सुविधा नहीं मिल रही, मुख्यमंत्री ने तो कई तरह की सुविधाएं दी है। कोई हम लोग का सुविधा नहीं मिलता है। दीदी बोलता है पश्चिम बंगाल में वोट नहीं मिलता है, हम लोग को इधर में कोई देखता नहीं है। तो राशन तो मिल रहा है? रेशन मिलता है, जो मिलता है महीना में 15 किलो आटा मिलता है। 15 किलो आटा में क्या होगा? और आटा के साथ तो सिर्फ आटा नहीं खाया जा सकता ना, उसके साथ तो सब्जी तरकारी भी चाहिए। वो कुछ नहीं देता है। वो कुछ नहीं देता है? 15 किलो आटा देता है और चावल देता है 8 किलो ना 10 किलो देता है। जो बोरा आदमी है वो लोग का ज़्यादा, वो लोग का, हम लोग को तो हम लोग बोरा आदमी है, हम लोग को काट तो बोरा आदमी का दिया और वो लोग को तो छोटा आदमी का दिया। घर में कौन कौन है आपके? पिता है, पिताजी है, भाई है, माता भी है, सब है। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्यामल देव सिंह है। तो श्यामल देव एक और मजदूर हैं। हालांकि ये रेत नहीं निकालते हैं, बालू ट्रक से नहीं खाली करते हैं, बल्कि ये वो ट्रक चलाते हैं जो बालू से भरा रहता है। इस वक्त हम बालासन कॉलोनी में हैं और आप देख सकते हैं एक नहीं बल्कि कई परिवार इसी नदी से बालू जो काटा जाता है, जो निकाला जाता है। देखिए आप सामने पीछे ट्रक भी देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रक में बालू
डाला जा रहा है, नदी को काट के बालू भरा जा रहा है। साधन बर्मन से हम बात करते हैं, वह भी इसी काम से जुड़े हुए हैं। साधन जी, सबसे पहले ये बताइए, जो नदी को आप लोग काट के जो बालू एकत्रित कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पे कार्रवाई होती है तब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, इसमें जितना आदमी लोग हैं यहाँ पे, सारे गांव का जितना आदमी, बालासन तक, वहाँ से सालबारी तक, तुलाकटा का जितना भी क्या बोलता है, हिमुल का जितना आदमी है, सारे लोग यहाँ पे नदी में चलते रहते हैं। अच्छा। यहाँ कोई जमीन नहीं है। अच्छा। किसान आदमी नहीं है, ऐसे काम नहीं है यहाँ पे। जमीन चाषबाद करके उसको वो लोग खा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई जमीन नहीं है, ये काम करके मजदूरी करके, इसे देखिए ढूंगा फट रहा है, इसके पत्थर फट रहा है, तो उसको करके नदी से माटी उठ रहा है, बाली जितना भी है करके वो लोग काम कर रहा है। सरकार का क्या करेगा? वो लोग को खाना पीने दे दे तो कोई बात नहीं, वो लोग काम कर सकता है। काम नहीं करेगा तो वो लोग को खाना कैसे मिलेगा? इतना दिन से बैन है, अभी देख लॉकडाउन है, लॉकडाउन का बरसीमत में क्या हो गया, वो लोग का देखिए हाल चाल क्या हो गया अभी तक। तो बर्मन बाबू, आपने कहा कि पूरा गांव इसी काम पे निर्भर है। हाँ, कितनी गाड़ियां, ट्रक यहाँ से निकल जाती है? कम से कम 50-60 गाड़ी ऐसे निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। लेकिन लॉकडाउन में जब ये बंद था तब परिवार कैसे चल रहा था? कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहता है। कोई मिस्त्री लोग काम करता है, मिस्त्री कोई एक घर का आदमी होता है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, कैसे शिक्षा होता है? अभी तो कोई किसी का पढ़ाई लिखा नहीं होता है, अभी सब बंद हो गया। अभी कोरोना का ऐसे इस्तेमाल कर लिया तो किसी का हालत खराब नहीं हुआ, तो कोई खाना उना उसको लोग को नहीं मिलता है अच्छा से। जब खाना नहीं मिलता तो पढ़ाई कैसे? हाँ, तो कैसे होगा? पिताजी का काम करके रोजगार करके तो कमाई करेगा तो उसको तब तो खिलाएगा उसको, लेकिन उसको भी खाना नहीं मिलता है अच्छा से। पहले जो खाता है, मीट खाता है, मछली खाता है, दाल भात सब्जी अच्छा से खाता है, लेकिन अभी तक इससे ये लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखिए सारा जगह में बच्चा लोग घूमते रहता है, क्या करेगा? स्कूल भी बंद है, ऐसे मुसीबत पर पड़ गया तो सारे गांव में टोटल पड़ गया। मुख्यमंत्री ने जो लक्ष्मी भंडार की जो योजना चालू की, उसका लाभ तो मिला होगा? हाँ, देखिए वो तो कितना है, महीना में 500 रुपये 1000 रुपये मिलेगा, उससे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा। उससे कि संसार चलेगा क्या? उससे संसार तो नहीं चलेगा ना। कम से कम तो देखना चाहिए, गांव का आदमी को देखना चाहिए। बालासन ये एरिया है हमारा, 18 का अंचल, ठीक है। अब देख लीजिए पंचायत यहाँ की क्या आप लोग के लिए कर रही है? पंचायत अभी तक नहीं है। अभी पंचायत जो है, पंचायत तो अभी तो नहीं है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तब तो इलेक्शन का बारे में, उसका बाद होगा पंचायत। अच्छा, ठीक है। अभी दीदी है। कितने परिवार यहाँ पे चलते होंगे? कितने परिवार होगा यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम हमारा बालासन गांव में 5 पंचायत है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बहुत लोग होगा, सारे लोग यहाँ नहीं है अभी तक। हो सकता है अभी 5 पंचायत होना चाहिए, आपको मालूम होगा कितना आदमी होना चाहिए। और कितनी गाड़ियाँ निकल जाती है इस तरह के, जो बालू वाला जो ट्रक है, कितना निकल आपको तो बोल दिया मैं, जो 50 से 60 गाड़ी ये चलते रहता है। मतलब वहाँ से 150-60 गाड़ी में 4-5 टोकर का लेबर रहता है। अच्छा। ड्राइवर रहता है, खलासी रहता है, सब चलते रहता है। इसी गाँव के? हाँ, इसी गाँव का है, दूसरा गाँव का कोई नहीं है यहाँ। तो बर्मन बाबू को आपने सुना, उन्होंने बताया कि ये पूरा बालासन का ये जो इलाका है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई परिवार इसी रोजगार पे, ये उनका रोजगार है। ये रोजगार नहीं बल्कि आप इसे रोजी रोटी कह सकते हैं, इसी पे उनका जीवन चलता है। हालांकि लक्ष्मी भंडार की जो के तहत जो सुविधाएं मिलनी थी वो इन तक पहुंच रही है, ऐसा ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इनका ये भी कहना है कि उससे परिवार नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के परिवार में 8 लोग हैं तो किसी के परिवार में 10 लोग हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा पिछले 2 सालों से लगभग ठप है। ये बच्चे जो मांस भात के शौकीन हुआ करते हैं, जो साग सब्जी के शौकीन हुआ करते हैं, अब इनके थाली में चावल और रोटी नमक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बालासन कॉलोनी से तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि नदी का कटाव हो रहा है, इससे बालू उगाही हो रही है जिसे बाजार में बेचा जाता है और इसी से ये पूरा ये जो इलाका है यहाँ का परिवार चलता है।